कहते हैं ना कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। पहले सुना था कि फूड डिलीवरी का काम सिर्फ मर्दों का काम है, मगर अब इस काम में लड़कियों ने भी कदम जमाना शुरू कर दिया है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली 23 साला आयशा अहमद जो कि फूड डिलीवरी के काम से मुंसलिक है और इस काम से वो अपने तालीमी अखराजात समेत घर वालों की भी सपोर्ट करती हैं और बड़ा बुलंद हौसला इनका। भाई फ़हीम, कितनी अच्छी बात है। जी बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। ज्वाइन भी कर चुके हैं आयशा अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अच्छा आयशा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हम ये डिलीवरी के काम पर आपने क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, क्या आपको मजबूरी थी या तालीम के अखराजात थे, वो सब तो छोड़िए। सबसे पहले ये बताइए, ये बाइक चलाना आपने कब सीखा? मैंने आज से 9 माह पहले बाइक चलाना सीखा और मैंने किसी से नहीं सीखा बल्कि खुद ही सीखा है मैंने इसको। तो जब मैंने सीखा था तो वो मैंने फैमिली सपोर्ट के लिए और अपने लिए सीखा था ताकि मेरा जो टाइम कंजप्शन है कम हो सके। मैंने कहीं आना जाना होता था तो ज़्यादा टाइम लगता था, इसलिए बाइक था। लेकिन बाद में जब मैंने देखा आयशा, इतना सीखना भी इतना आसान नहीं। बाइक जब गिरती है ना, साइकिल तो हल्की होती है, बाइक अगर गिर जाए आपके ऊपर तो आपकी टांग वांग भी टूट सकती है। तो ये आपने रिस्क अकेले कैसे ले लिया? किसी को साथ रखती ना सिखाने के लिए? सबसे पहले तो ये कि मैंने जब सीखी थी तो मेरी एक कज़न थी, वो चला लेती थी बाइक, लेकिन मैंने उससे देखा था, मुझे पता था छोटी मोटी चीज़ों का, लेकिन ये नहीं कि मैंने बस चलाना सीख लिया। मैक्सिमम 2 माह लगे हैं मुझे जिसमें मैंने अच्छे से चलाना सीख ली थी। और उसके बाद जब मेरा लाइसेंस बन गया तो फिर मैंने फूड डिलीवरी के लिए अप्लाई किया था। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो कोई भी काम है उसको आप स्टार्टिंग से तो आपको स्मूथली नहीं मिलता, आपको उसको स्मूथ करना पड़ता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। नो डाउट मैं कई मरतबा गिरी हूँ, कई मरतबा इसमें मुझे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मुझे लगता था, बल्कि मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है आयशा, और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कोई काम, बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज की इस वक्त बुनियाद रखी गई है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, वो एक छोटे से कमरे से स्टार्ट हुई हुई कंपनीज हैं। इवन इलान मस्क भी जो है वो एक शेयर्ड ऑफिस में बैठता था, आज दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बना हुआ है। तो आप जो भी काम करते हैं, जो भी, एक चाइनीज़ बड़ी मशहूर सेइंग है कि कोई भी आपकी जर्नी हो, चाहे वो जितनी भी बड़ी, जितनी भी तवील क्यों ना हो, वो पहले एक कदम से ही शुरू होती है। तो आपका पहला कदम जो है वो इसके अंदर आ गया है। अब हम जानना ये चाहेंगे, हमारे नाजरीन को भी बताइए कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, आपके घर में कौन कौन है, कितने अफराद हैं और किन की कफालत आप कर रही हैं? हम लोग 10 बहन भाई हैं और मेरे मम्मा पापा हैं। तो मैं सेकंड लास्ट नंबर पे हूँ और इस वक्त मैं अपने घर को लीड कर रही हूँ। अपनी स्टडी के साथ मैं अपने घर को चला रही हूँ, लेकिन मेरी बहनें मैरिड हैं, वो अपने घरों में होती हैं और आती जाती रहती हैं, क्योंकि मेरी मम्मा पैरालाइज्ड हैं। उनके इलाज के लिए भी फिर हमें ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा वो टीबी की शिकार थी और इस तरह से पहले मेरे बजट में नहीं होता था कि मैं उनका अच्छे से इलाज करवा सकूं, लेकिन अब बहुत बेहतरी आई है उनकी कंडीशन में भी और इसके अलावा उनके इलाज में भी बहुत बेहतरी आ गई है। कि पहले हमें बहुत सोचना पड़ता था, बहुत चीज़ों को मैनेज करना बजट के लिहाज से टफ़ होता था, लेकिन उन चीज़ों में थोड़ा सा जो है मैं बहुत अच्छे से उनको मैनेज करने लगी हूँ। तो अब मुझे और हिम्मत होती है कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं इसको बहुत अच्छा कर सकती हूँ, इसलिए मैं अब अपनी एफर्ट जारी रखे हुए। तो पढ़ाई क्या चल रही है आयशा? मैं पहले तो मैंने स्टक ऑफ करती थी, मैं BS ऑनर कर रही थी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस से। तो फिर जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने फिर उसको फ्रीज़ करवाया अपने सेमेस्टर को। तो उसके अब मैंने कहा कि ना होने से तो मुझे इसे किसी ना किसी तरह कंटिन्यू रखना चाहिए, इसलिए फिर मैं अब प्राइवेट BA कर रही हूँ और मेरा लास्ट सेमेस्टर है। अच्छा जी, वेरी गुड। अच्छा आयशा, अब मैं आपसे एक सवाल ऐसा पूछना चाहूँगा कि जो बाहिम्मत ख़वातीन आपको देख रही हैं और ये काम भी करना चाहती हैं, उनके लिए ये इसका जवाब बड़ा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं और जिस तरह की इस वक्त मेंटल हेल्थ हो गई है हमारे माशरे में, ज़्यादातर लोगों की, अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से दुनिया कायम है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की सोच जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उस सोच के साथ एक अकेली लड़की का फूड डिलीवर करने के लिए जाना, जो कि वक्त बे वक्त ऐसी जगहों पर भी होता है जो आपको नहीं मालूम होती हैं, आप गूगल मैप फॉलो करते हुए जा रहे हैं उस जगह पर और फूड डिलीवर कर रहे हैं। कभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या आपके साथ पेश आया हो, या अगर आया तो आपने उसे किस तरीके से हैंडल किया? सबसे पहली बात तो ये, मैं इंटरनेशनल फूड चेन कंपनीज में काम करती हूँ, दोनों में। उसमें मुझे कंजेस्टेड एरिया में नहीं भेजते, ऑफिस फ्लैट्स, इस जगह पे मैं फूड डिलीवर नहीं करती। और
मैं इतनी दूर हमारा एरिया नहीं है, क्योंकि ब्रांचेस का एरिया होता है, तो हम लोग जो है ना 15 किलोमीटर्स का एरिया करते हैं। तो उसमें वो जो एरिया था सेफ़ एंड साउंड, जिसमें सिक्योरिटी हो, और मुझे किसी किस्म का अगर इशू होता है तो कंपनी ने, मैं फ़ूड वापस ले आती हूँ। अगर कोई मुझे एड्रेस कुछ लिखा हुआ है, सम टाइम ऐसा हुआ है कि उन्होंने एड्रेस लिखा होता था किसी ब्लॉक का जिसमें मैं जाती हूँ, उसके बाद कॉल सर मैं उस एड्रेस पे आ गई हूँ, काइंडली मैम मैं यहाँ से मूव कर चुका हूँ, मेरा ऑफिस है ये, आप वहाँ पे आ जाएं। तो वो सबसे अच्छा हल यही है कि आप विदाउट परमिशन नहीं लेके आपको जाना चाहिए जब आपको कंपनी अलाउ नहीं करती। फिर मैंने कॉल किया था कंपनी में कि मैं उस एड्रेस पे पहुंच गई हूँ जो फूड पे दिया हुआ था ऑर्डर पे, लेकिन अब कस्टमर मुझे कह रहे हैं कि आप इस जगह पे आ जाएं, मेरा ऑफिस है ये है, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो फिर मुझे यही कहा जाता कि आप फूड वापस ले आएँ, कस्टमर से आप कहें कि आप यहाँ आके खुद रिसीव कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज़ आप फूड वापस ले आएँ। अच्छा आयशा, तो वैसे कोई ऐसा जब वाकया, जाहिर है जब लड़कियां बाहर निकलती हैं समटाइम तो पहले लड़के तो ये देख के हैरान होते हैं यार ये बाइक चला रही है, क्योंकि हर लड़की बाइक नहीं चलाती है। और इस सारे सफ़र के दौरान कोई एक ऐसा वाकया जो कि आपको हमेशा याद रहेगा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी, मुझे एक दफ़ा तो आजकल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये एक ही वाक़या हुआ है मेरे साथ ऐसा कि एक कस्टमर ने मुझे प्रपोज़ किया था। अरे वाह। तो अब सब लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों किया था, ऐसी क्या सिचुएशन थी। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि मैं फूड लेके जा रही हूँ तो अचानक ना बारिश हो गई। मौसम था लेकिन लग नहीं रहा था कि अचानक बारिश होगी, और उसके बाद ना तेज़ हवा चलने लग गई। तो जब मैं फूड लेके गई, मैंने नॉक किया, तो मैं सबसे पहले मैंने एक्सक्यूज़ किया कि सर आई रियली अपोलोजाइज़, मैं बहुत लेट हो गई हूँ, आपका फूड है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कमरे से उठकर यहाँ तक लेने आया हूँ फूड, तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, तो आप अपनी ब्रांच से लेके आई हैं मेरे लिए फ़ूड यहाँ तक, तो मैं रियली आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। आप बहुत मेहनत वाला काम करिए, ये बहुत मुश्किल है एक फ़ीमेल के लिए, आपकी बाइक भी ख़राब हो सकती है, ये सारा कुछ, और आप फिर किसी से कैसे मदद लेंगी ये बारिश। तो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छी हैं, तो आप पे ये सूट करेगा कि आप हाउस वाइफ हों, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर लें। अच्छा। तो मैं आपको निकाह की ऑफ़र करवाता हूँ। तो मैंने कहा कि सर मैं आपका ये फूड लेके आई हूँ, काइंडली आप वेरीफाई कीजिएगा और मुझे पेमेंट कर दे, मेरे पास और फूड भी है, मैंने आगे ऑर्डर देने जाना है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सोच लेना, मैं आपको टाइम देता हूँ। लेकिन ये डिसीजन, पहली बात तो हम किसी पे इतनी जल्दी यकीन नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि कोई इंसान एक वक्त में हमारे साथ कैसा होता है और नेक्स्ट मोमेंट भी वो चेंज हो जाता है, किसी पे इतनी जल्दी यकीन नहीं किया जा सकता। और हर औरत को अपना एक म्यार कायम रखना चाहिए, और वो म्यार ऐसा होना चाहिए कि वो आपके आखिरी सांस तक कायम रहे। बड़ी अच्छी बात आप करैक्टर को, आपके स्टैंडर्ड को याद किया जाए। ज़बरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आप हमारे साथ थी और बड़ी हिम्मत मिली होगी उन ख़वातीन को जो कि आपको इस वक्त देख रही होंगी और घर में बैठी होती हैं और ये सोचती रहती हैं कि हम भी काश कुछ कर लें। तो आपको देखकर आप बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है उनके लिए, एक इंस्पिरेशन है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।